What is the marketing DNA of Indian business owners? Great. Hi and welcome everybody. So great question, Akriti. As you shared that I have helped over 4,500 businesses, I have been talking to a lot of business owners. And of course, I've also grown up in Indian scenario. And I've also heard a lot of things about how people think, how people behave in the context of business. So today I'm going to share with you three most commonly used phrases, sayings in Indian context. As I'm from Delhi, I've heard all of these three ones, and probably even if you're not from Delhi, you would also have heard some of them. The first thing I believe all of you would have heard is customer भगवान का रूप होता है. आकृति, क्या आपने सुना है कभी ये वाला? Absolutely, always. All right. So great. So customer भगवान का रूप होता है, ऐसा जनरली बोला जाता है. तो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर्स क्या चैलेंज फेस करते हैं कि कस्टमर्स की कमी है, सेल्स ज्यादा ग्रो नहीं कर रही हैं, तो कस्टमर को भगवान का रूप मान लेते हैं. अब मेरे को बताइए, भगवान कौन होता है? जो आपको देता है या जो आपसे लूटता या खसोटता है? फॉर एग्जाम्पल्स, हम में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे क्लाइंट्स या कस्टमर्स देखे होंगे जो हर चीज के अंदर मीन मेक निकालते हैं, हर चीज के अंदर आपसे बिना मतलब के, जहां पर जरूरत नहीं भी है वहां पर नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, पेमेंट्स को डिले करने की कोशिश करते हैं या पेमेंट्स को देते ही नहीं है किसी न किसी XYZ रीजन की वजह से, चाहे वो वैलिड हो इनवैलिड हो. तो ये भगवान का काम नहीं होता. सो ऐसे कस्टमर्स हमारे को नहीं चाहिए. ओके, तो भगवान का रूप कहां पर होता है, किस कंडीशन के अंदर होता है? ये मैंने जो देखा है, मोस्ट बिजनेसेस हु डू नॉट हैव एनफ कस्टमर्स, हु डू नॉट हैव एनफ लीड्स, हु डू नॉट हैव एनफ सेल्स, लोगों का ऐसा सोचना है इन टाइप के बिजनेसेस के अंदर कि किसी तरीके से 2, 4, 5, 10 जो बिजनेस हमारे पास या कस्टमर्स या क्लाइंट्स आ गए हैं, कहीं ये छूट के ना चले जाए. Okay, but how about a case, how about a condition where you have more customers than you can handle? In that case, you will be able to pick and choose the best of the best customers who will be great pay masters, who will respect you, who will really respect the way you work, your systems, your services, and even your employees as well. So, customer भगवान का रूप मैं तभी तक मानता हूं, या मैंने देखा है लोग तभी तक मानते हैं जब तक कस्टमर्स की कमी होती है. I would say they are both parallel. अब कुछ लोग यहाँ पर बोलते हैं कि पैसा तो वही देता है और उसके बावजूद उसके पैसे आने की वजह से ही तो हमारा घर का खर्चा, हमारी फैक्ट्री के किराए, हमारे मशीन्स की EMI, हमारी सैलरीज वगैरह निकलती हैं. अब मैं आपको इसका दूसरा एंगल दिखाता हूं कि आई अंडरस्टैंड, आपके साथ मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं कि पैसा वो खर्च करता है और जो पैसा दे रहा है उसकी वजह से, क्योंकि हमारा सारा बिजनेस, हमारा सारा घर, हमारी सारी कंपनी, हमारे एम्प्लॉइज उनकी वजह से चल रहे हैं. मगर आप इस चीज को समझिए कि आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल वेंडर्स हु आर सेलिंग सिमिलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एट various places, why did you choose to do business with you? आपका कोई ना कोई कमिटमेंट, आपकी क्वालिटी, आपकी डिलीवरेबल्स, आपके प्राइसिंग, आपकी आफ्टर सेल सपोर्ट, कुछ न कुछ ऐसे रीजंस जरूर होंगे आपके बिजनेस के अंदर जिसकी वजह से those people chose to do business with you out of all the possible vendors offering the similar or identical products, or even if exactly same products from maybe different outlets or different places. So कोई ना कोई ऐसे reasons होंगे जिसकी वजह से वो आपके साथ business कर रहे हैं. तो I would say it is a parallel relationship. जितना उनके पास पैसा आपको देना जरूरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि सही प्रोडक्ट सही टाइम के ऊपर, सही क्वालिटी का, सही प्राइस के ऊपर उनको प्रोडक्ट देना, ताकि उनके बिजनेस की सक्सेस या उनकी सक्सेस आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, आपकी क्वालिटी, आपके प्राइसिंग, आपके डिलीवरेबल्स, डिलीवरी कमिटमेंट्स, क्वालिटी कमिटमेंट्स, सब चीजों के ऊपर डिपेंड करती है. सो आई वुड से इट इज ए यू कैन से इक्विवेलेंट रिलेशनशिप. दोनों का इसके अंदर वैल्यू इक्वल है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है. दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पर काफी बारी सुनी है, मौके की दुकान. तो मौके की दुकान, आकृति आपने सुना है, सिंस यू आर फ्रॉम कैलकाटा, सो क्या आपने कभी कैलकाटा के अंदर ये सुना है कि मौके की दुकान लेनी चाहिए या मौके की दुकान होनी चाहिए? क्या ऐसा ये कॉमनली यूज्ड है? No, not here. I've not heard this phrase. ओके, सो टिपिकली दिल्ली के अंदर या नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया के अंदर मौके की दुकान का क्या मतलब होता है? मौके की दुकान का मतलब होता है कि आपकी जो ऑफिस है या जो आपका शोरूम है, जो आपकी शॉप है, वो मेन रोड के ऊपर होनी चाहिए. और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे को मार्केटिंग और सेल्स नहीं आती है. चलता फिरता वॉक इन हमारी दुकान का बोर्ड या होर्डिंग देखेगा और वो वॉक इन कर लेगा. सो इसकी वजह से जो आपने देखा होगा शॉप्स के अंदर, कमर्शियल शॉप्स की प्राइसिंग कैसे होती है, ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स जो होती हैं उनकी प्राइसिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट फ्लोर, और सो एंड सो फोर्थ. जैसे जैसे वो ऊपर चले जाते हैं कमर्शियल सेंटर्स के अंदर, आपने देखा होगा. एंड साथ ही साथ में जो फ्रंट फेसिंग शॉप्स होती हैं, जो जहां पर ज्यादा ट्रैफिक है, उसके अंदर सबसे आगे सड़क के ऊपर या रोड के ऊपर जो सबसे पहले शॉप्स होती हैं, उनका जो है प्राइसिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जब आप थोड़ा अंदर चले जाते हैं.
सो इसकी वजह से प्राइसिंग ज्यादा लोग चार्ज करते हैं और प्राइसिंग लोग ज्यादा देने को भी तैयार हैं। ऑब्वियसली सेलर ज्यादा प्राइसिंग चार्ज करता है और बायर जो है ज्यादा प्राइसिंग भी देने को तैयार है बिकॉज ऑफ मौके की दुकान। ओके अब यहां पर मौके की दुकान के अंदर जो है बेसिक अंडरलाइंग जो साइंस है या बेसिक अंडरलाइंग जो अजम्पशन है वो ये है कि हमारे को मार्केटिंग एंड सेल्स नहीं आती है। अगर रोड के ऊपर चलता फिरता ग्राहक है और हमारी दुकान का होर्डिंग या बोर्ड सामने लगा हुआ उसको पढ़ के वो अंदर आ गया तो आ गया, नहीं तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कब कितने लोग हमारी दुकान के अंदर चलेंगे, कितनी लीड्स जनरेट होंगी, कितना बिजनेस जनरेट होगा। अगर हमारी दुकान जो है थोड़ी सी पीछे थोड़ी सी ऊपर है तो हमारा बिजनेस जो है सक्सेसफुल होने के अंदर बहुत सारे बड़े क्वेश्चन मार्क्स लग सकते हैं। सो मैं ये कहूंगा कि मौके की दुकान जरूरी नहीं है, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी समझना आना और उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। बिकॉज कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी दुकान मौके की दुकान ना हो, आपकी दुकान अंदर हो या थर्ड फ्लोर के ऊपर, थर्ड फ्लोर के अंदर भी अंदर की साइड के ऊपर जाकर के हो। अगर आपको मार्केटिंग करना आता है, अगर आपको सेल्स करने आते हैं, सेल्स जनरेट करनी आती है, अगर आपको वॉक-इन्स जनरेट करने आते हैं, then there is not a problem at all. This is not going to be a problem at all कि आपकी दुकान की लोकेशन या आपके ऑफिस की लोकेशन कहां पर है। Okay, so you better start focusing on sharpening your marketing and sales skills. थर्ड जो मैंने सुना है वो मैंने पुरानी दिल्ली के अंदर मैं किसी बिजनेस ओनर के साथ बैठा था तो उन्होंने ऐसे ही बीच बीच में कॉन्वर्सेशन के अंदर ऐसे बताया कि पापा ऐसा कहते हैं कि ग्राहक और मौत का कभी पता नहीं है कब आ जाए, हमेशा डल्ले को बने रहो। So once again, इस चीज को सुन के आई कुड रिलेट विद अ लॉट ऑफ बिहेवियर ऑफ बिजनेस ओनर्स स्पेसिफिकली इनटू रिटेल बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने शायद ये ऑब्जर्व करा होगा कि किसी स्पेसिफिक मार्केट का, जैसे दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी आई थिंक एशिया की लार्जेस्ट होलसेल मार्केट है, सदर बाजार। ऐसे आपके एरियाज के अंदर भी बहुत सारी मार्केट्स होंगी। तो टिपिकली मार्केट का टाइम होता है लेट अस से 10 बजे स्टार्ट होने का और शाम को होता है 6 बजे 7 बजे बंद होने का। अब लोग स्ट्रेटेजिकली 10 बजे की बजाय 8 बजे या 8:30 बजे दुकान खोल के आ जाते हैं और 7 बजे मार्केट बंद होने का टाइम है, वो 8, 9, 9:30, 10 बजे तक दुकान खोल के बैठे रहते हैं। क्या रीजन है? वो ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारी दुकान पहले खुली और कोई कस्टमर चल के आया, क्योंकि सारी मार्केट बंद होगी, मेरे को वो कस्टमर मिल जाएगा। और यही चीज शाम को वो लेट तक बैठे हुए हैं ये सोच करके कस्टमर कोई चल के आया, सारी मार्केट बंद होगी तो वो मेरे पास आ जाएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी दुकान जल्दी खुल रही है या बंद हो रही है लेट, उसकी वजह से आपके पास बिजनेस बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा और बहुत हाईली प्रॉफिटेबल लेवल के ऊपर बढ़ रहा है, ऐसा भी नहीं है। सो इसका मतलब कि हम लोग जो है इस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे कि कस्टमर आपकी दुकान के ऊपर आएगा कैसे, या इसको हम रिटेल से हटा करके दूसरे कॉन्टेक्ट के अंदर ले जाते हैं कि लीड्स जनरेट कैसे होंगी, किनसे बात करनी है, आप उन तक या वो आप तक पहुंचेंगे कैसे। ओके, अब ऐसा ना कर पाने की वजह से या ऐसा ना समझ में आने की वजह से हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वही टाइम जो आप अपनी वाइफ के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने स्पाउस के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में चिल आउट करके स्पेंड कर सकते थे, वो आप बिजनेस को दे रहे हैं। मगर सैड फैक्ट एंड रियलिटी है कि बिजनेस उतनी तेजी से ग्रो फिर भी नहीं हो रहा। टाइम भी लग रहा है, एफर्ट भी लग रहा है, बहुत मेहनत भी हो रही है, मगर बिजनेस उतनी तेजी से ग्रो नहीं हो रहा। और इसका अंडरलाइंग सिस्टम और अंडरलाइंग जो फॉल्ट है वो एक ही है कि हमारे को मार्केटिंग एंड सेल्स की स्किल्स को ग्रिप नहीं है। हमारे को मार्केटिंग एंड स्किल्स को और स्किल्स को हमारे को ग्रो करना ही है। एंड ये जो मेरा चैनल है बिजनेस प्रॉफिट एक्सप्लोजन मास्टरी इज एन एफर्ट फ्रॉम आवर साइड to help business owners just like you to grow your business, to help you generate more leads, to help you generate more customers, to help you generate more clients, to help you generate more profitable orders, and hence grow your business to the next level. So I hope I have addressed the common DNA of the Indian society, Indian ecosystem, which I've been hearing from a lot of businesses from since my childhood. तो मैं आपको ये बताना चाहता था, and it was great sharing that with you. Thank you so much.